प्यारे दोस्तों, आपने भस्मासुर राक्षस का नाम सुना होगा। एक दुष्ट प्रवृत्ति का दुर्जन व्यक्ति था जिसको शिव शंभो महादेव की पत्नी पार्वती पर प्रेम आ गया था, और जब तक महादेव सुरक्षित रहते तो अपनी पार्वती की रक्षा कर सकते थे। तो भस्मासुर ने एक बहुत ही दुराग्रह से प्रेरित होकर चाल चला और शिव शंभो की तारीफ करना शुरू कर दिया, जिसे साधारण भाषा में लोग तपस्या कहते हैं। और उसके प्रशंसा से हर हर शिव शंभो महादेव प्रसन्न होके बोले, वरदान मांगो वत्स, तुमने तो मेरी काफी प्रशंसा की, जिसे लोग तपस्या कहते हैं। तो शिव शंभो बड़े अवघड़दानी थे, बड़े दयालु थे, कृपालु थे, लेकिन वो थोड़ा भाव विभोर हो जाते थे। थोड़ी प्रशंसा कर दिया तो बिल्कुल अपनी बुद्धि भूल जाते थे और उदार चरित्र के साथ उदारता दिखाने लगते थे। तो भस्मासुर को वरदान दे दिए, जिसे बोलते हैं कि पूछ लो क्या चाहिए। भस्मासुर बोला, हे शिव शंभो, आप मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि जिस किसी व्यक्ति के सर पर मैं अपना हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, उसका स्वाहा हो जाए। क्योंकि भस्मासुर का तो चाल ये था कि शिव शंभो के सर पर ही हाथ दे दें, जो उसको ये शक्ति प्रदान कर रहे हैं, और उसे भस्मीभूत कर दें। और फिर उसको बचाने वाला पार्वती को, जैसे सीता को रावण उठा के ले गया राम को दूर भेज के, उसी तरह शिव शंभो की भस्म करके उनकी विभूति बना के उनकी पत्नी को लेके वो भाग जाए। तो शिव शंभो थोड़ा उदार थे, मेरी तरह बिल्कुल। इस फकीर योगी वीरेंद्र योगी एक योगी है, और आपको मालूम होगा कि आदि योगी तो शिव शंभो ही थे, आदि गुरु तो शिव शंभो ही थे। वो बड़े उदार चरित्र होते हैं, वो कभी भी किसी की विष से भी प्रभावित नहीं होते हैं, और अपनी उदारता में लोगों की केवल सेवा में ही अपने जीवन को लगा देते हैं। तो बिल्कुल आदि योगी आदि गुरु शिव शंभो महादेव वरदान दे दिए। अब भस्मासुर प्रयोग करना चाहता था कि शिव शंभो जो बोले वो सही या गलत है। तो भस्मासुर ने अनुरोध किया शिव शंभो से कि हे शिव शंभो, आप तो वरदान दे दिया, लेकिन ये कहाँ तक सच है, थोड़ा मैं प्रयोग कर लेता हूँ, आपके सर पर मैं हाथ दे देता हूँ। शिव शंभो भयभीत हो गए और अपनी भूल का एहसास किया, और हमेशा वो भूल करते थे, अवघड़दानी थे भाई। लेकिन वो सोचे कि ये तो मुझे जला देगा। ये पृथ्वी का जहर पीने वाला अवघड़दानी नीलकंठ सोचे हमें पृथ्वी पर रहना है और मानवता के कल्याण के लिए जहर पीते रहना है, लेकिन अगर ये विनाशकारी भस्मासुर मुझे जला दिया तो फिर पृथ्वी का रक्षक कौन होगा। भागना शुरू किए, भस्मासुर पीछा किया। भागते भागते विष्णु के पास गए और विष्णु से बोले, विष्णु भगवान मुझे बचा लो, मैंने कुछ बड़ा ही भयंकर जीवन में गलती की है। इस राक्षस को मैंने ये वरदान दिया कि जिसके सर पर हाथ डाल दोगे वो भस्म हो जाएगा, क्योंकि ये हमसे यही वरदान लिया था और मेरी पूजा तपस्या प्रशंसा बहुत किया था। विष्णु बोल दिए, आप तो बार बार शिव जी ऐसी गलती करते हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं ऐसे दुष्टों को बार बार सबक सिखाया हूँ। आप जानते हो कि मोहिनी बन के भी वो राहु केतु का विनाश किए थे, तो बहुत ही बुद्धिमान थे वो, तो इतने बेवकूफ़ नहीं थे जितना मैं हूँ और जितना कि शिव शंभो आदि गुरु आदि योगी ऐसे ही होते हैं, भोले भाले सीधे साधे। गलती कर दिए थे। फिर उन्होंने तारीफ करना शुरू कर दिया कि भस्मासुर, सुना हो कि आप भी बहुत अच्छे एक नाच करने वाले हो, बहुत बड़े डांसर हो, बहुत अच्छा डांस करते हो। और वो डांस का नाम गरथैया था। एक हाथ सर पर रखो और एक पैर कमर में रख के डांस करने से तुम्हारा बहुत नाम हुआ है, विश्व में तुम सबसे प्रसिद्ध डांसर बन गए हो, नाचने वाले बन गए हो। शिव शंभो के सर पर हाथ दे देना भाई, लेकिन उसके पहले थोड़ा शिव शंभो को ये भी दिखा दो
कि ये गरथैया डांस क्या होता है। विष्णु चालाक थे, समझदार थे, जानते थे कि दुष्ट को अगर तुम भरोसा किया और दुष्ट को तुमने वो शक्ति दे दिया तो वो दुष्ट तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। आज के मानव को भी अगर तुम प्रकृति के नियमों पर विश्वास करते हो मेरे श्रोतागण, तो देखो मनुष्य को बुद्धि दिया और मनुष्य ने उस बुद्धि का दुरुपयोग करके एटम बम बनाया, हाइड्रोजन बम बनाया, न्यूक्लियर बम बनाया, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र आविष्कार कर लिए, कोरोना वायरस बनाया और इस तरह से बहुत विध्वंसकारी शक्तियां को उसने अर्जित कर लिया। अगर सचमुच तुम भगवान में विश्वास करते हो, मैं तो प्रकृति में विश्वास करता हूँ, तो भगवान भी पछता रहा होगा कि मनुष्य को मैंने बुद्धि क्यों दिया। अब आ जाइए इस कहानी पर। भस्मासुर बहुत प्रसन्न हो गया और डांस करना शुरू हुआ। जो ही वो एक हाथ कमर में और दूसरे हाथ अपने सर पर दिया, भस्म होके विभूति बन के राख हो गया और जमीन पर गिर गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि उदारचित बनो, उदारचित जरूर बनो मेरे भाई, लेकिन पात्र को देख के ही दान देना। ये हमारा दोस्त कौटिल्य भी बोला था। कुपात्र को अगर तुम कुछ ऐसे दान दे दिए जो मूर्ख है, स्वार्थी है, लोभी है, लालची है, काम क्रोध मद लोभ मोह में लीन है, वो तुम्हें सर्वनाश कर देगा भाई। मेरे जिंदगी में ऐसे बहुत दुष्ट मिले, बहुत दुष्ट मिले। भोला भाला फकीर योगी वृंद्र योगी आदि गुरु शिव शंभो का शिष्य भोला ही रह गया। बट याद रखना, शिव शंभो में शक्ति है पवित्रता का, मानव कल्याण के लिए समर्पण की भावना का, त्याग और बलिदान का। इसको कोई विनाश नहीं कर सकता। विनाश करने वाला क्षुद्र बुद्धि वाला व्यक्ति अपने ही कब्र खोदेगा मेरे भाई। जागो मेरे भाई, कभी भी काम क्रोध मद लोभ मोह को अपने जीवन में मत आने दो। लोभ लालच में पड़ के किए हुए उपकारों को मत भूलो। जिसने तुम पर विश्वास किया, जिसने तुमको सब कुछ दिया, जिसने तुम्हें 2 कौड़ी के आदमी से आज एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया समाज में, और उसी का विनाश करोगे, तो प्रकृति में एक कानून है जिसे हम लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं, अंग्रेजी में लॉ ऑफ कंपनसेशन कहते हैं, अंग्रेजी में उसको एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, जो कभी फेल नहीं होता है। प्रकृति पूरा हिसाब तराजू पर तौल के करती है मेरे भाई। प्रकृति के यहाँ देर होता है, अंधेर नहीं होता है। इसीलिए मेरे भटके हुए बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों, नर और नारी, कभी भी अकृतघ्न मत बनना, कभी भी स्वार्थी लोभी लालची नहीं बनना। कोई भी अगर तुम्हें उपकार किया हो, तुमको कुछ दिया हो जिंदगी में, तो आजीवन ऋणी रहना। और जब ऐसे विचार होंगे तो तुम परम पूज्य बन जाओगे, आदरणीय बन जाओगे। तुम्हें कभी कोई दुख भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी क्षुद्र बुद्धि, तुम्हारी नीचता, तुम्हारी पाखंडता तुम्हें भस्मासुर की तरह भस्म कर देगी। सीखो, जाओ।